एक बार फिर से इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में सरसमीका चैप्टर 4 के अंतर्गत 4A अभ्यास के सवाल हल करेंगे जो इन दो सरसमीकाओं के ऊपर आधारित है। पहली सरसमीका है a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यह आप कह लीजिए a प्लस बी का घन बराबर है a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और गुणा a प्लस बी। और दूसरी सरसमीका है हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहला सवाल देखते हैं भाई, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है b प्लस 1 का क्यूब यानी b प्लस 1 की घात 3। इसका हमें विस्तार करना है तो इसको कैसे हल करते हैं। इसमें लिखते हैं सरसमीका, क्योंकि यहाँ पे इस सवाल में b पहले से ही मौजूद है तो इस सरसमीका में a प्लस बी यानी a और b चर न लेकर के हम एक्स वाई चर ले लेते हैं। x प्लस वाई का घन बराबर है x का घन प्लस y का घन प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसकी सहायता से करते हैं हम। देखिए x प्लस वाई की जगह रख देंगे हम b प्लस 1 का घन। ये बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे x है तो x की जगह हमारे सवाल में b है और y की जगह 1 है। तो इस सरसमीका में हम क्या रखेंगे, x की जगह b रख देंगे और y की जगह 1 रख देंगे। रखिए यहाँ पे b का घन प्लस 1 का घन 3 गुना x की जगह b है और y की जगह 1 है, ठीक है। और यहाँ पे x यानी b प्लस 1, तो ये हो जाता है b का घन, 1 का घन आपको पता है 1 होता है और 3 की b में गुना की 3b और उसकी 1 में गुना करेंगे तो 3b ही आ जाएगा इंटू b प्लस 1। अब 3b के अंदर गुना करेंगे 3b की गुना की b में, ठीक है। और प्लस, देखिए ये प्लस और ये प्लस तो प्लस चिन्ह आ गया। 3b की गुना किस में होगी, 1 में, यानी इस 3b की दोनों में गुना होगी, पहले b में और फिर 1 में। तो ये आ जाता है b की घात 3 प्लस 1। अब 3b और b की गुना कितनी हो जाएगी, b की घात 2, ठीक है। क्योंकि आधार समान है, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, इसकी घात 1 है इसकी भी 1 है। और यहाँ पे आ जाता है 3b यानी 1 की जिस भी पूर्णांक या संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें वही पूर्णांक या संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप का मतलब क्या होता है, घातों को हम घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3 घात लिख ली, फिर उसके बाद लिख ली हमने 2 घात वाला पद और उसके बाद 1 घात वाला पद और सबसे बाद में अचर पद। ये बराबर किसका है, b प्लस 1 के घन के। तो ये b प्लस 1 का घन का विस्तार हो गया, ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है c प्लस 3 का घन। तो वही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, सरसमीका a प्लस b का घन बराबर होता है a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और इंटू a प्लस b से। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसकी सहायता से हमें सवाल करना है। यहाँ लिख देंगे c प्लस 3 का घन या c प्लस 3 का क्यूब। तो a की जगह यहाँ पे c है और b की जगह 3 है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे a है वहाँ पे रख देंगे c और जहाँ पे b है वहाँ पे 3 रख देंगे प्लस 3 गुना a की जगह c और b की जगह 3 और a की जगह c b की जगह 3, ठीक है। अब ये हो जाता है, देखिए c का क्यूब आ गया है तो, और 3 का क्यूब कितना होता है या 3 का घन कितना होता है, 27, ठीक है। अब 3 तिया 9 और c यानी 9c और इंटू c प्लस 3। अब क्या करेंगे भाई, 27 लिख दिया, ये 9c के अंदर गुना करेंगे 9c गुना c और फिर 9c की 3 में गुना करेंगे। देखिए ये प्लस है ये प्लस, तो प्लस आ गया 9c गुना 3। ये हो जाएगा c क्यूब प्लस 27, ये देखिए 9 और c की गुना c की घात 2, 9 तिया 27 और ये c। फिर से इसको मानक रूप में लिख देता हूँ, घातों के घटते क्रम में 9c की घात 2 प्लस 27c और अचर पद सबसे बाद में लिख देते हैं। ये
सी प्लस 3 के घन का विस्तार रूप है। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 2x प्लस 3 का घन। देखिए बिल्कुल a प्लस बी के घन के रूप का है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सरसमीका a प्लस बी का घन बराबर है a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और गुना a प्लस बी की सहायता से। देखिए भाई यहाँ पे 2x प्लस 3 या 2x प्लस 3 क्यूब। देखिए a की जगह 2x और b की जगह 3, तो यहाँ पे हम a की जगह जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या रखेंगे 2x और जहाँ b है वहाँ पे 3 रख देंगे। देखिए 2x की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 3 गुना a की जगह क्या है 2x है और गुना b की जगह क्या है 3 और यहाँ पे a की जगह 2x और b की जगह 3। ठीक है। अब देखिए भाई 2x का घन है यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सबका घन होगा, यानी अचर पद का भी और चर का भी घन होगा। 3 का घन होता है 27 प्लस 3 दूनी 6 और 6 18 और ये x गुना 2x प्लस 3। 2 का घन 8 होता है और ये हो गया 8x की घात 3 प्लस 27 प्लस 18x की अंदर गुना करेंगे। देखिए हो जाएगा 18x गुना 2x, ये प्लस तो चिन्ह भी प्लस आ गया। अब 18x की गुना होगी 3 में, इसको लिख देते हैं 8x की घात 3 प्लस 27 18 दूनी 36 और x की गुना कितनी हो जाएगी x की घात 2 प्लस 18 तिया 54x। अब इसको लिख लेते हैं मानक रूप में यानी घातों के घटते क्रम में। 36 x की घात 2 प्लस 54x और सबसे लास्ट में जो हमारा अचर पद है इसको लिख दिया। ये किसके बराबर है 2x प्लस 3 के घन के। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। फोर्थ पार्ट है x के घात का घन, इसको विस्तार करना है। तो देखिए a प्लस बी के घन के रूप का है तो हम लिख देंगे यहाँ सरसमीका a प्लस बी का घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab इंटू a प्लस बी से। यहाँ पे लिख देंगे x की घात 2 प्लस y का घन। अब आपको पता लग गया होगा कि a की जगह हम क्या रख देंगे x की घात 2 और जहाँ पे b होगा वहाँ पे y रख देंगे। रखिए x की घात 2 और उसकी घात 3, b की जगह क्या रखेंगे y यानी y की घात 3 प्लस 3 गुना a की जगह क्या रखेंगे x की घात 2 और b की जगह y और ये हो गया x की घात 2 प्लस y। अब देखिए जब घात की भी घात होती है तो उसकी क्या हो जाती है गुना, आपको पता है। और ये हो गया y की घात 3 प्लस 3 x की घात 2y गुना x की घात 2 प्लस y। तो ये हो जाएगा भाई x की घात कितनी 2 तिया 6 प्लस y की घात 3। अब इस 3x की घात 2y के अंदर गुना करेंगे। 3x की घात 2y गुना x की घात 2, ये प्लस तो चिन्ह क्या आ गया प्लस। अब इसकी गुना y में करेंगे यानी 3x की घात 2y गुना y। ये देखिए भाई x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस अब 3 एक ही अचर पद है x की घात 2 और x की घात 2 की गुना कितनी होगी x की घात 4 और ये y प्लस अब यहाँ पे 3 x की घात 2 और y की गुना y की घात 2। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं यानी मानक रूप में लिखते हैं इसको। सबसे पहले सबसे बड़ी घात उसके बाद इससे छोटी घात ये बनेगी प्लस 3x की घात 4y फिर 3x की घात 2 y की घात 2 और सबसे बाद में हम y की घात 3 को लिख देते हैं। यही हमारा आंसर है। इसका फिफ्थ पार्ट है 5 प्लस 3y का घन, यानी इसका विस्तार करना है हमें। अब देखिए इसको भाई a प्लस बी के घन के रूप का है तो हम लिख लेते हैं सरसमीका a प्लस बी का घन इक्वल टू a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab इंटू a प्लस बी की सहायता से। और यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 3y
की घात 3, इसमें देखिए a की जगह 5 है और b की जगह क्या है 3y, तो यहाँ पे जहाँ a है वहाँ पे 5 लिख देंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे हम 3y लिख देंगे, प्लस 3 गुना a की जगह 5 और b की जगह 3y गुना 5 प्लस 3y। यहाँ तक समझ में आ गया आपकी। चलिए 5 का घन कितना होता है आपको पता है 125 होता है, और यहाँ से देखिए 3 का घन और y का घन होगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी संख्याएं हैं उन सब की घात हो जाएगी। अब 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, और ये हमारा चर y इंटू 5 प्लस 3y, ये हो गया 125 प्लस 3 का घन 27 y की घात 3 प्लस, अब इस 45y की हम अंदर गुना करेंगे, 45y गुना 5 प्लस, अब 45y की हमने इसमें गुना करेंगे 3y में, ये प्लस तो प्लस चिन्ह आ गया, ये हो गया 45y गुना 3y। ठीक है, अब ये हो जाता है भाई 125 प्लस 27y की घात 3 प्लस 45, 5 पंजे 25 का 5, हासिल को 2 5 चौक 20 और 2 22, यानी 225y प्लस 45 दिया 135, और y की गुना हो जाएगी y की घात 2। अब भाई ये हो गया हमारा क्लियर, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 प्लस 3y की घात 3 बराबर, सबसे पहले सबसे बड़ी घात को लिख दूँ, सबसे बड़ी घात है हमारी 3 यानी 27y की घात 3, उसके बाद 135 y की घात 2 और फिर प्लस के 225 y, और सबसे लास्ट में हम अचर पद को लिख देते हैं 125। ये विस्तार हो गया 5 प्लस 3y के घन का। ठीक है, 6 पार्ट है एक्स वाई प्लस 2a का घन। अब देखिए इसमें एक्स वाई और a ये चर है आगे, तो हम अपनी सरसमीका कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, सरसमीका a प्लस b का घन ये बराबर है a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और इंटू a प्लस b की सहायता से। देखिए भाई यहाँ पे लिख लेंगे हम एक्स वाई प्लस 2a की घात 3, ये इस प्रकार का व्यंजक है, तो a की जगह पे क्या रखेंगे एक्स वाई और b की जगह पे 2a रखिए, एक्स वाई की घात 3 प्लस b की जगह क्या रखेंगे 2a, यानी 2a की घात 3 प्लस 3 गुना a की जगह आ गया एक्स वाई और b की जगह 2a, a की जगह एक्स वाई प्लस b की जगह 2a। ठीक है, अब घात 3 है यानी दोनों की घात 3 हो जाएगी x और y की, और यहाँ पे 2 की घात 3 और a की घात 3 प्लस 3 दूनी 6 ax y, 6 ax y और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 2a, इसको लिख दिया x की घात 3 और y की घात 3, 2 की घात 3 यानी 2 का घन 8 होता है, लिख दिया हमने a की घात 3। अब इस 6axy की पहले इसमें गुना करेंगे फिर इसमें करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, तो ये हो गया 6axy गुना xy, ये प्लस तो चिन्ह आ गया प्लस 6axy गुना 2a। ठीक है, देखिए x की घात 3 y की घात 3 प्लस 8 a की घात 3, ये 6a, ये एक्स वाई यहाँ भी है भाई, यानी एक्स वाई की एक्स वाई में गुना कर रहे हैं, एक्स की एक्स में गुना करेंगे एक्स की घात 2, वाई की वाई में गुना करेंगे वाई की घात 2। ठीक है, अब 6 दूनी 12, a और a की गुना कितनी होगी a की घात 2 एक्स वाई, समझ में आ गया। अब हम इसको लिख देंगे एक्स वाई प्लस 2a की घात 3, ये बराबर आ गया x की घात 3 y की घात 3 प्लस 6a x की घात 2 y की घात 2, इसको हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद इसको लिख लिया 12a की घात 2 xy, और सबसे बाद में लिख दिया हमने 8a की घात 3, और यही हमारा आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 2 में भी विस्तार करना है हमें। इसका फर्स्ट पार्ट है a/2 प्लस b/5 का घन, तो ये भी a प्लस b की घात 3 के
रूप का ही है, तो यहाँ पे हम ये सर्व समीकरण लगा देंगे। a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b से, और यहाँ पे लिख देंगे a बटा 2 प्लस b बटे 5 का घन या घात 3। इसको क्या करेंगे, जहाँ पे a है सूत्र में या सर्व समीकरण में, वहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल a बटे 2, और जहाँ पे कैपिटल B है वहाँ पे स्मॉल b बटे 5 रख देंगे। चलिए a बटे 2 की घात 3 प्लस b की जगह रखेंगे b बटे 5 की घात 3 प्लस 3 गुना a बटे 2 गुना b बटे 5 गुना a बटे 2 प्लस b बटे 5। ठीक है, करिए इसको। ये हो गया a का घन बटे 2 का घन प्लस b का घन बटे 5 का घन और प्लस 3ab, 3a और b की गुना होगी 3ab और बटे 2 गुना 5 गुना में हो गया a बटे 2 प्लस b बटे 5। ठीक है, इसको लिख देंगे a की घात 3, 2 का घन कितना होता है 8 प्लस b की घात 3, 5 का घन 125 प्लस इसकी गुना अंदर कर देंगे 3ab, ये हो गया 2 पंजे 10, इसकी गुना होगी भाई a बटे 2 में प्लस, क्योंकि ये प्लस प्लस तो प्लस आ गया चिन्ह। अब इस 3ab बटे 10 की गुना करेंगे b बटे 5 में, 3ab बटे 10 गुना b बटे 5। ठीक है, तो ये आ गया a की घात 3 बटे 8 प्लस b की घात 3 बटे 125 प्लस, अब देखिए 3a और a की गुना 3a की घात 2 और ये b बटे 10 दूनी 20 प्लस 3a और b की गुना b की घात 2 बटे 10 पंजे 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a बटे 2 प्लस b बटे 5 की घात 3, ये बराबर आती है, चाहे तो आप यहीं पे इसका यहीं पे छोड़ दीजिए या आप लिख लीजिए a बटा 3 बटे 8 3a की घात 2 b बटे 20 प्लस 3a b की घात 2 बटे 50 और सबसे बाद में लिख दीजिए b की घात 3 बटे 125। आप यहाँ पे उत्तर देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह उत्तर दे सकते हैं जहाँ आप चाहें। ठीक है, सेकंड पार्ट है 3y प्लस 1 बटे 4y का घन। तो सर्व समीकरण a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b की सहायता से इस सवाल को हल करेंगे। 3y प्लस 1 बटे 4y की घात 3, तो जहाँ पे a है वहाँ पे रख देंगे हम 3y और जहाँ b है सर्व समीकरण में वहाँ पे रख देंगे 1 बटे 4y। ठीक है, यानी 3 गुना a की जगह 3y और b की जगह 1 बटे 4y गुना 3y प्लस 1 बटे 4y। ये घन है भाई, तो दोनों का घन हो जाएगा, यानी 3 का भी और y का भी, जो ब्रैकेट के अंदर है 3 का घन y का घन प्लस 1 का घन बटे 4 का घन और y का घन। इसको देखिए 3 तिया 9y, अब y से y कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9 बटे 4 गुना 3y प्लस 1 बटे 4y। अब 3 का घन होता है कितना 27, 27y की घात 3, 1 का घन 1, 4 का घन कितना होगा 64, y की घात 3 प्लस इस 9 बटे 4 के अंदर गुना करेंगे 9 बटे 4 गुना 3y और 9 बटे 4 की गुना करेंगे 1 बटे 4y में, 9 बटे 4 गुना 1 बटे 4y। यह आ गया 27y की घात 3 प्लस 1 बटे 64 y की घात 3 प्लस 9 तिया 27, 27 बटे 4y प्लस, अब ये हो गया 9 एकम 9, अंश अंश की और हर की गुणा कर देंगे, 4 चौक 16y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3y प्लस 1 बटे 4y के घन का विस्तार क्या होगा, ये लिख दिया 27y की घात 3, उसके बाद लिख देते हैं 27 बटे 4
वाई और प्लस 9/16y और प्लस 1/64y की घात 3। ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, निम्नांकित के मान सरसमीका a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है 31 का घन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए 30 प्लस 1 का घन लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा a प्लस बी के घन के रूप का बन गया, तो हम लिख देंगे सरसमीका a प्लस बी का घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी की सहायता से। बच्चों कोई भी सवाल होगा उसमें हम क्या करेंगे, 10 का गुणज 1 जरूर बनाएंगे। ठीक है, उससे हमारा काम आसान हो जाता है, घन निकालना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 30 प्लस 1 का घन, तो a की जगह 30 रखेंगे और b की जगह 1 रख देंगे। इसमें ये होगा 30 का घन प्लस 1 का घन प्लस 3 गुना a की जगह 30 और b की जगह 1, a की जगह 30 और b की जगह 1। ठीक है, तो 30 का घन कितना है, देखिए 3 का घन 27 और ये 3 जीरो यानी 27,000 होता है, और 1 का घन तो 1 होता ही है। अब 30 की 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 90, और इस 90 की गुणा होगी अंदर ब्रैकेट में। ये हो गया 27,000 प्लस 1 प्लस 90 गुना 30 प्लस 90 की गुणा 1 में 90 गुना 1, तो ये हो जाता है 27,000। इसको जोड़ दो इसमें, यानी 27,001 प्लस 9 दिया 27 और ये 1 जीरो ये 1 ये 2 जीरो यानी 2700, 2700 प्लस 90 ही कम 90। अब इसको जोड़ देते हैं, इकाई में देखियो 0 0 1 यानी 1 आ गया। उसके बाद दाई में 9 और 0 9 और 0 9, सैकड़े पे 7 और 0 यानी 7 और 1000 पे 2 और 7 9 और 2 यानी 29,791 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 102 का घन। तो इसको भी हम 10 के गुणज की संख्या बना के प्लस में लिख देंगे, यानी 100 प्लस 2 का घन। सरसमीका ये रही, इसको लिख देंगे 100 प्लस 2 का घन। तो जहाँ पे a है वहाँ पे 100 रख देंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस 3 गुना 100 गुना 2 और ब्रैकेट में यानी इंटू 100 प्लस 2। अब देखिए 100 का घन 1 का घन 1 और 2 जीरो है तो ये हो जाएंगे 6 जीरो। ठीक है, ये 10 लाख हो जाता है। और 2 का घन हो गया 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 गुना 100 यानी 600 और ब्रैकेट में हो गया 100 प्लस 2, ये हो जाता है 10 लाख प्लस 8। अब इस 600 के अंदर गुना करेंगे, 600 गुना 100 प्लस 600 गुना 2। इसको 102 गुना 600 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उससे और आसान हो जाएगा ये। इसके ऐड कर देंगे 10,08,000 प्लस 600 की गुणा 100 में की तो कितना हो गया भाई 60,000 प्लस 600 की गुणा 2 में की तो 1,200। अब इनको जोड़ देते हैं हम, चाहे तो वैसे रख के जोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे जोड़ लीजिए। 0 0 और 8 यानी 8। अब दाई पे 0 0 0 0, सैकड़े पे 2 और 0 2 और 0 2, 1000 पे 1 और 0 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1। ठीक है, और 10,000 पे 6 और 0 6 आ गया। अब ये 0 और 1 यानी 10,61,208, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब थर्ड पार्ट है 201 का घन। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 200 प्लस 1 का घन, और ये सरसमीका है हमारी। तो 200 प्लस 1 का घन, a की जगह 200 और b की जगह 1, तो ये हो जाएगा 200 का घन प्लस 1 का घन प्लस 3 गुना a की जगह 200 और b की जगह 1 और गुना 200 प्लस 1। ठीक है,
तो अब देखिए 2 का घन कितना होता है 8 और 2 जीरो है तो ये हो जाएंगी 6 जीरो, यानी ये 80 लाख आ जाएगा। ठीक है, 1 का घन 1 और 2 तिया 6, 6 कम 6 यानी 600 इंटू 200 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 80 लाख 1, 80 लाख 1 प्लस इस 600 के अंदर गुना करिए, 600 गुना 200 प्लस प्लस यानी प्लस 600 गुना 1, 80 लाख 1 प्लस 6 दूनी 12 और ये 4 जीरो, 1,20,000 प्लस 600 की 1 में गुना करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए इसको, ये लिख दिया हमने, इनको जोड़ लीजिए 1 0 0 यानी 1, अब ये 0 और ये 6 0 2 1 8 यानी 81,20,601, 81,20,601 हमारा आंसर आ जाता है 201 का घन। ठीक है, सवाल नंबर 4 है x घात 3 प्लस 1 बटे x घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 बटे x का मान 10 बटे 3 है। तो देखिए भाई इसमें दिया है x प्लस 1 बटे x बराबर 10 बटे 3, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और मान हमें ज्ञात करना है x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 का। ठीक है, अब देखिए 3 घात हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, x की घात 3 अगर हम इसका घन कर दें तो इस सवाल में हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करेंगे हम, x प्लस 1 बटे x का घन और प्लस 10 बटे 3 का घन। ठीक है, अब इसका विस्तार करिए किससे, हमारे पास सूत्र है a प्लस b का घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और इंटू a प्लस b। इससे आपको विस्तार करना है, a की जगह x है यानी x का घन प्लस 1 बटे x का घन प्लस 3ab यानी 3 गुना x गुना 1 बटे x और गुना x प्लस 1 बटे x। ठीक है, बराबर ये 10 का घन और बटे 3 का घन। समझ में आ गया, यहाँ पे ये x का घन हो जाता है, 1 का घन कितना होता है 1 बटे x का घन प्लस, अब देखिए x बटे में है और ये गुना में तो कट जाएगा, 3 गुना x प्लस 1 बटे x, इसका मान हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, देखिए किसके बराबर है 10 बटे 3 के बराबर है, ये लिख दिया हमने 10 बटे 3 बराबर 10 का घन 1000 और 3 का घन 27। मैं लिख देता है चूंकि x प्लस 1 बटे x बराबर 10 बटे 3, ये हमने यहाँ पे रखा है, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 और ये प्लस के 10 बराबर 1000 बटे 27। अब हमें ये ज्ञात करनी थी ना वैल्यू, x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3, इसको इधर रख देंगे और बाकी जो हमारे पास 10 बचा है अचर पद, इसको हम भेज देंगे बराबर से दूसरी तरफ, माइनस के 10, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं भाई, यहाँ पे x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 बराबर, देखिए भाई 10 के बटे कुछ नहीं है, 1 कर लेता हूँ मैं, ठीक है कर सकता हूँ, और इसके समान हर करूँगा यानी 1000 बटे 27 माइनस, अब 10 के बटे 1 है, इसको 27 बनाने के लिए हमने 27 से गुणा कर दी ऊपर नीचे। ठीक है, और ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 बराबर 1000 बटे 27 और 10 की गुणा 27 में करेंगे 27 दाम 270 बटे 27। अब समान हर हो गए तो ले से आ गया 27। अब हम डायरेक्ट इसको घटा देंगे, 1000 में से कितने घटाएंगे 270, कितना आ जाएगा 730, 730 बटे 27, ये हमारा आंसर आ जाता है x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 का मान। सवाल नंबर 5, 2x प्लस 1 बटे 2x बराबर 5 बटे 2, तो 8x की घात 3 प्लस 1 बटे 8x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, इसमें 2x प्लस 1 बटे 2x बराबर 5 बटे 2 दिया हुआ है
आपको पता है अगर हम इसका घन कर देंगे तो हमें 8x3 प्राप्त हो जाएगा। तो वही काम करना है दोनों पक्षों का घन करने पर। 2x प्लस 1/2x का घन बराबर 5/2 का घन। अब इसको सर समीकरण की सहायता से खोल देंगे। सर समीकरण है हमारे पास a प्लस बी का घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a की जगह इसमें 2x है यानी 2x का घन प्लस 1/2x का घन प्लस 3 गुना a यानी 2x और b 1/2x और गुना 2x प्लस 1/2x बराबर यहाँ से 5 का घन और बटे 2 का घन। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई ब्रैकेट में है 2x और इसका घन है यानी ये 2 का भी घन होगा और x का भी। ऐसे यहाँ पे 1 का भी घन होगा और बटे में 2 का घन होगा और x का घन होगा। यहाँ पे देखिए 2x गुना में है और ये बटे में है, बटे और गुना में है कट जाएंगे तो 3 एकम 3। अब ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 1/2x और समीकरण 1 पर आप गौर करिए। 5 का घन कितना है 125 और 2 का घन 8। समीकरण 1 पर गौर करते हैं तो 2x प्लस 1/2x का मान कितना है 5/2। तो यहाँ पे रख देंगे हम। 2 का घन है 8x3 प्लस 1 का घन 1/8x3 प्लस 3 गुना इसका मान 5/2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 125/8। तो हमें मान निकालना है 8x3 प्लस 1/8x3 का। बाकी जो बचा उसको हम इधर भेज देंगे या एक बार लिख लेते हैं इसको। 3 पंजे 15, 15/2 बराबर 125/8। अब इसको इधर करता हूँ मैं। 8x3 प्लस 1/8x3 बराबर 15/2 को इधर भेज देंगे भाई। 125/8 माइनस 15/2 समान हल कर लें। 2 में किसकी गुणा करें जो 8 हो जाए 4 की, तो 4 से नीचे गुणा कर दी और 4 से ही ऊपर। ये हो जाएगा 125/8 माइनस 15 चौका 60/8। अब 8 हमारा ले से आ गया तो ये अंश जो है हमारे डायरेक्ट घट जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 8x3 प्लस 1/8x3 बराबर 125 में से 60 घटाए तो 65 बच गए 65/8। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ में। सवाल नंबर 6 में a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 2 दिया है और a3 प्लस b3 का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और a3 प्लस b3 हमें प्राप्त होगी इसका घन करके। तो इसमें यहाँ हम क्या करेंगे दोनों पक्षों के घन कर देंगे। a प्लस बी का घन बराबर हो जाएगा 3 के घन के। तो इसका घन खोलते हैं, इसका विस्तार करते हैं यानी ये a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और गुना a प्लस b बराबर 27। अब यहाँ पे देखिए a का घन प्लस b का घन प्लस 3 गुना ab का मान रखते हैं 2 समीकरण 2 से और a प्लस b का मान क्या रखूँगा 3 बराबर 27। इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 से a प्लस b बराबर 3 तथा समीकरण 2 से ab बराबर 2 रखने पर। ठीक है बच्चों, हमने मान रख दिए। अब चलते हैं आगे। a3 प्लस b3 3 दूनी 6 और 6 18 बराबर 27। हमें मान ज्ञात करना है a3 प्लस b3 का। तो इस 18 का हम पक्षांतर कर देंगे यानी इसको इधर भेज देंगे बराबर से, ये माइनस हो जाएगा। तो a3 प्लस b3 बराबर आ जाएगा 27 में से 18 घटाए 9। यही हमारा आंसर है। ठीक, 7वां सवाल भी बिल्कुल सेम है। 3x प्लस 2y बराबर 20 दिया है, इसको समीकरण 1 मान लिया और xy बराबर 14/9 इसको हमने 2 मान लिया
और हमें मान ज्ञात करना है 27x³ प्लस 8y³। तो ये जो हमारी समीकरण 1 है इसमें हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई 3x प्लस 2y³ बराबर 20³ या घन बोल दीजिए। और ये इसका विस्तार कर देंगे a प्लस बी के घन से। क्या होता है a का घन प्लस b का घन प्लस 3 गुना a गुना b और गुना a प्लस b, यानी 3x प्लस 2y। और 20 का घन कितना होता है 8000। ठीक है, देखिए 2 का घन 8 और ये 0 लगी है तो 3 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर 3x है तो 3 का घन x का घन प्लस 2 का घन y का घन प्लस 3 3 9 दूनी 18xy 18xy। और ये आ गया 3x प्लस 2y बराबर 8000 के। अब हम क्या करेंगे वही पिछली सवाल के तरीके से। 3 का घन तो 27 हो गया x³ प्लस 2 का घन 8 y³। इसको लिख दिया हमने 18 गुना xy और गुना 3x प्लस 2y। अब हम यहाँ से 3x प्लस 2y का मान और यहाँ से xy का मान रख देंगे। इस बात को लिख भी दें। समीकरण 1 से 3x प्लस 2y व समीकरण 2 से xy का मान रखने पर रख दीजिए भाई 27x³ प्लस 8y³ प्लस 18 गुना xy का मान कितना है 14/9 और 3x प्लस 2y ये 20 के बराबर है और ये आ गया हमारा 8000। अब देखिए 9 कम 9 और 9 दूनी 18 करते हैं इसको 27x³ प्लस 8y³। ये कितना हो गया भाई 20 दूनी 40 और 40 की 14 में गुना करेंगे 14 चौका 56 यानी 560 बराबर 8000 के। अब इस 560 को इधर भेज दूँ, यहाँ बचेगा 27x³ प्लस 8y³ जिसका हमें मान ज्ञात करना है ना। ये 8000 560 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचा 27x³ प्लस 8y³। ये बराबर बचेगा हमारा 7440 और यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 8 है, इसमें हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि 125 प्लस x³ बराबर है 5 प्लस x का घन माइनस 15x इंटू 5 प्लस x के। तो इसमें हम या तो लेफ्ट हैंड साइड लें और उसको राइट के बराबर सिद्ध कर दें, चाहे हम राइट हैंड साइड लें और उसको लेफ्ट के बराबर सिद्ध कर दें। चलिए इसमें राइट हैंड साइड लेकर हल करता हूँ मैं इसको। 5 प्लस x³ माइनस 15x इंटू 5 प्लस x। इसका विस्तार करिए सूत्र से यानी सरसमीका से। कौन सी सरसमीका से a प्लस b³ बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। करिए भाई, यानी 5 का घन प्लस x का घन और प्लस 3 गुना 5 गुना x और गुना 5 प्लस x। ठीक है, और माइनस 15x टू 5 प्लस x। ठीक है, इसको लिख दिया जो का तो। अब देखिए 5 का घन कितना होता है 125 प्लस x का घन प्लस 3 पंजे 15 और x की गुना कितनी होगी 15x और गुना 5 प्लस x माइनस 15x और गुना 5 प्लस x। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 125 प्लस x³ और देखिए ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लिख देंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड के। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 8a³ प्लस 27b³ बराबर 2a प्लस 3b का घन माइनस 18ab और गुना 2a प्लस 3b। बिल्कुल सेम सवाल है पिछले जैसा ही। इसमें भी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे और उसको लेफ्ट के बराबर सिद्ध कर देंगे, क्योंकि 2a प्लस 3b
की घात 3 माइनस 18ab और इंटू 2a प्लस 3b। इसका विस्तार करेंगे भाई, देखिए यानी x का घन प्लस y का घन प्लस 3 गुना x गुना y और इंटू x प्लस वाई यानी 2a प्लस 3b। अब इसको उतार देते हैं जो का तो माइनस 18ab और गुना में 3a प्लस 2ab, ये लिख दिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर है और उसका घन है, यानी 2 का भी घन होगा और a का भी घन होगा, यहाँ से 3 का भी घन और b का भी घन। ये देखिए 3 दूनी 6 तिया 18 और a b यानी 18ab गुना 2a प्लस 3b माइनस 18ab, इसको एक गुना बोल दें चाहे इंटू बोल दें, 2a प्लस 3b। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस सेम है दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, 2 का घन 8, 8a का घन प्लस 3 का घन 27b का घन। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारी, तो इसको लिख देंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड। आप कह भी सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए इस बात को दोबारा लिख दीजिए। ठीक है, अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।